आप मुझे There should be, बुला रहे हाँ थे, वो मीटिंग एंड हो गया। हाँ हाँ, तो इसलिए आप लोग एग्रेसिव रहिए। See, the only way you can win is you have to be aggressive. Nothing is in my hands. Okay? So अब हमारा जो जूलॉजिकल नेम हमने क्या डिस्कस किया? होमो सेपियंस सेपियंस। नाउ पहला क्वेश्चन है जीनस नेम इज। दूसरा क्वेश्चन है स्पीशीज नेम इज। ओके, एंड तीसरा क्वेश्चन है सब स्पीशीज नेम इज। चलिए, नाउ आई वांट ऑल द फोर आंसर्स, ऑल द थ्री आंसर्स। What's the Homo genus? sapiens sapiens. शांत स्थितो, डोंट बी इन अ हरी, बिकॉज आप जानते हो ना कि इन केस ऑफ जजेस कुछ ना कुछ घोटाला हो जाता है। सो एकदम शांति से आंसर दीजिए। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द जीनस नेम? सो Homo. होमो। तो आपका जो जीनस नेम आप जानते हैं, तो जीनस ने क्या है आपका? तो जीनस दूर है। So the genus name is Homo. Now what is the species name? Sapiens. 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 Now what is your surname actually, Shubham? Das. So if I call you only Das, is it implied I am calling you? No, sir. तो फिर, तो how are you calling species name without genus? समझ रहे हो? तो वो सपोज वो एपिस सेपियंस हुआ, सपोज वो रोजा सेपियंस हुआ, सपोज वो फिकस सेपियंस हुआ, तो किसका सेपियंस? Homo sapiens. तो आया Homo मजा। sapiens. तो देख रहे हो, यही मजा है जेजेस से पढ़ने का। स्पीशीज नेम यू कैन नॉट कॉल विदाउट व्हाट? जीनस नेम। तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा होमो सेपियंस। कोई शक? No, sir. उसी तरह सब स्पीशीज नेम क्या होगा? बताइए। Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Yes, क्योंकि किसका सब स्पीशीज है? सेपियंस का। Homo sapiens. हाँ, होमो सेपियंस का। इसीलिए इसको आपको होमो सेपियंस सेपियंस बोलना पड़ेगा। कोई शक? No, sir. तो ये सब चीज ना आप देखोगे बहुत टीचर्स में गड़बड़ी आता है। तो इवन बहुत लोग ओनली सेपियंस लिख देंगे। ओके, तो स्पीशीज नेम इज नॉट सेपियंस, इट इज होमो सेपियंस। हाँ, अगर मैं पर्टिकुलरली करूं आउट ऑफ द थ्री विच इज द स्पीशीज नेम, तो अब मैं जीरा से सीरा निकालने का कोशिश कर रहा हूं। तो इस केस में आप अकेला सेपियंस बोल सकते हैं। ओके, suppose I just ask you, Nandita, what is your species name? So you cannot call it sapiens. So you have to call it Homo sapiens. Okay? But अगर मैं बोलूं कि ये जो तीन वर्ड है, इसमें आपका जो स्पीशीज वर्ड कौन सा है, तो अब आप उसमें अकेला सेपियंस बोल सकते। Is my concept clear? Okay? समझ में आया ना? नहीं? चलिए, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप जब क्वेश्चंस करेंगे ये सब देखिए। चलिए, सो इसलिए द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल एंड बाकी सब स्मॉल है आपका। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। नाउ नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक लेयर at the end of the and is written in an abbreviated form like Mangifera indica Lin और L भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? Now it indicates that this species was described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible, and this is called classification. ठीक है? तो इसलिए हम उसको
क्लासिफिकेशन कहते हैं. Now, what is the common name of what is the scientific name of cat? बताइए. Felis domestica. ठीक है. So the scientific name is Felis domestica. And what is the scientific name of lion? So that is called Felis leo. Okay. तो इसलिए अभी कंट्रोवर्सी है फेलिस या पैंथेरा, बट सपोज इट इज फेलिस लियो. तो अब तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? फेलिस लियो एंड फेलिस डोमेस्टिका. They are from the same genus. Sir, they are of the same genus. तो इसीलिए हम लोग बिल्ली मौसी का मतलब समझ रहे हैं. Means this simply means that some way the lion is related to the cat. Okay, so it is a relation to cat. Now, अब जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, समझ में आया? Now this boy, this संस्कार, ये बहुत अमीर लड़का है. तो अब सपोज संस्कार, तो सपोज मैं आपको बोलूं पशु को काढ़ा दो. सपोज तुमने एक दिन बदमाशी किया तो मैं गाली दिया पशु को काढ़ो. तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बताइए. यू फील प्राउड? दिया है मतलब बुरा लगे. नहीं, गाली दिया है क्या? पशु को काढ़ो ऐसे बोला मैंने. अब वो गाली है कि क्या है, वो संगीत है, वो आप ही को सोचना है. तो आई कॉल्ड यू पशु. तो will you mind it? No sir. Why you will not mind? सर आप टीचर हो. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई. यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना. तो टीचर है तो क्या मैं कुछ भी बोल दूं ना क्या? मैंने आपको बुरा नहीं लगा, उसका कारण क्या है? ये उसका कारण नहीं हो सकता. और क्या कारण है बताइए? आर यू ए पशु? ये सर वन टाइप. जैसे वाई यू आर ए पशु आपको लगता है? आप पशु क्यों हो? सर आई एम लिविंग. लिविंग में तो आप प्लांट भी हो सकते हो, उद्भिद, कबक, है ना, इस तरह से कुछ भी हो सकते हो. तो एक्चुअली आई बिलोंग टू किंगडम एनिमलिया. समझ रहे हो ना? तो आप जब किंगडम एनिमलिया को बिलोंग करते हो तो आपको मैं पशु ही तो बोलूंगा ना. ना पेड़ बोल दूं, ना नहीं बैक्टीरिया सर. बोल दूं, नहीं ना फंजाई बोल दूं. समझ रहे हो कि सर, नहीं? पशु. तो इसीलिए आपको बुरा लगा है, बट आप थोड़ा सा डर मर के नहीं बोल रहे हो. एक्चुअली क्यों आपको बुरा लग रहा है जब मैं पशु बोल रहा हूँ, जबकि आप जानते हो कि आप पशु हो? व्हाई डू यू फील बैड? Sam, why do you feel bad? When you know you are an animal, so when I call you animal, you are really in a sad mood. आपका जो फूल I don't feel bad. नहीं नहीं, ऑनेस्टली बोलो, शर्माने का जरूरत नहीं है. तो शर्मा क्यों? तो आप सही में मैं पशु हूँ तो हूँ. तो अभी आप बुलाइए. तो आप सपोज तुम्हारे डैडी के सामने मैं टॉमी इधर आ बोलूंगा तो चलेगा? तो सर सपोज इन फ्रंट ऑफ योर दादाजी आई कॉल हे पशु बेटा. तो चलेगा. मेरे पापा तो मुझे वैसे ही बुलाते हैं. क्या क्या बुलाते हैं पापा? सर कैट, फिश, कुछ भी नाम. मेरे बहुत सारे नाम है. ओके ओके, चलो. सो यू आर अ प्राउड एनिमल, बट एक्चुअली व्हाई आर यू नॉट फीलिंग वेल व्हेन आई कॉल यू पशु? सच बोलो, झूठ मत बोलो. यू आर फ्री टू टॉक. सी, I always told you ना, when we are discussing education, we are not actually misbehaving. जैसे P है, P मेरी बीवी सुंदर नहीं है उसलिए लड़ रहा है, तो वो उस पे उसका कोई अधिकार नहीं है. बट वो इसलिए लड़ रहा है कि मैंगीफेरा इंडिका को आपने मैंगीफेरा क्यों बोल दिया, तो वो चलेगा. समझ गए? तो लाइक व्हाई आर यू नॉट बाइंग ए कार? दैट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस. बट why Mangifera was discovered by Linnaeus?
तो ये आपका बिजनेस है, तो आप इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं। कोई शक? तो इसलिए बताइए कि आपको बुरा क्यों लग रहा है कि सर ने मुझे पशु बोल दिया? सर क्योंकि हमारा एक नाम है, आप उससे बोलेंगे, हमें पशु क्यों बुलाएंगे? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नंदिता है, तो आप नंदिता ही बुलाएंगे ना, पशु क्यों नहीं बुलाएंगे? नहीं, नंदिता क्यों बुलाऊं मैं तेरे को? तो एक्चुअली तुझे दुख क्यों हो रहा है? सर पशु तो अभी कुत्ते बिल्ली वो भी पशु है, अब तो पशु बुलाना थोड़ी ना ठीक है हमें। यस, वेरी गुड। मीन्स यू आर टेलिंग सर एक्चुअली जो पशु है तो कुत्ता बिल्ली गधा सुअर सब कोई पशु है। ओके, तो जब सब कोई पशु है तो क्या होगा बताइए? तो जब सब कोई पशु है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो आप मुझे कम से कम थोड़ा और क्लासिफाई करिए, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट यू वांट फ्रॉम मी और व्हाट? दैट आई शुड क्लासिफाई यू Yes, sir. मोर। सर यू आर क्लासिफाइंग। आनंदिता क्यों दुखी है? कि दूर सर, आप जे सर होके आपका इतना पुअर टैक्सोनॉमी है, आप किंगडम लेवल का जानते हो, उससे आगे जानते नहीं हो। किंगडम के बाद फाइलम होता है, फाइलम के बाद क्लास होता है, क्लास के बाद ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद फैमिली होता है, फैमिली के बाद जीनस होता है, जीनस के बाद स्पीसीज होता है, स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज होता है। एंड आप पड़ गए पीछे एनिमल के हैं, तो थोड़ा सब स्पीसीज तक तो चलो, समझ रहे हो? तो व्हाई नंदिता इज एंग्री दैट सच ए बिग टीचर कॉल्ड जे सर ही डज नॉट नो टैक्सोनॉमी? he is classifying a man and calling him animal. तो इसका मतलब I should be classified more. तो समझ में आया? तो इसीलिए according to Linnaeus there are compulsory hierarchies. कौन कौन सा? सबसे पहला टैक्सॉन है किंगडम, तो जिसको प्लांट में हम क्या बोलते हैं? डिविजन। प्लांट में भी किंगडम बोलते हैं। उसके बाद आएगा क्या? फाइलम, तो इसको प्लांट में डिवीजन बोला जाता है। ओके, इन प्लांट्स वी कॉल इट डिवीजन। उसके बाद क्या आ जाएगा? फाइलम के बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद क्या? जीनस, उसके बाद जीनस। so this is 7 points. तो इसको दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी लिनियन हायरार्की। कंपल्सरी लिनियन हायरार्की, समझ रहे हो? ये कंपल्सरी है। तो एज ए गुड स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कम से कम आपको ये सातों पॉइंट जानना चाहिए। बट अब सपोज यू हैव मोर डाटा, अब सपोज एक क्लास में 300 लोग हो गए, तो मैनेज करना आसान है ना मुश्किल है? मुश्किल है। तो उसको हम और सीरियसली स्प्लिट करेंगे, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए अब मैंने जो सपोज हमारा क्लास है, तो क्लास के ऊपर हम एक टैक्सॉन ला सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सुपर क्लास। समझ रहे हो? तो वन टैक्सॉन कैन बी पुट अबव क्लास एंड टू टैक्सॉन सब क्लास एंड इंफ्रा क्लास। तो ये हम दो और टैक्सॉन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा मेन टैक्सॉन कौन सा है? क्लास, है कि नहीं? बट उसको और क्रिटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 और टैक्सॉन ऐड कर सकते हैं, एक ऊपर 2 नीचे। कोई शक? तो सेम थिंग किंगडम में हो सकता है सुपर किंगडम, किंगडम, सब किंगडम, इंफ्रा किंगडम, सुपर फाइलम, फाइलम, सब फाइलम, इंफ्रा फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, इंफ्रा क्लास।
एंड सो ऑन। कोई शक? तो समझ रहे हो? तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपल्सरी हायरार्की। इसको हम कहते हैं ऑप्शनल हायरार्की। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर इंफ्राफाइलम और सुपर क्लास में कौन ऊपर होगा? हाँ अब वो आपको बताइए, ये सब आप इजी चीज मेरे को मत पूछा करो भाई। ऑब्वियसली जो है इंफ्रा आपका नीचे के सुपर से बड़ा होगा। तो समझ रहे हो कि नहीं? सपोज योर फादर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, ओके? तो जब मैं उनके ऑफिस जाऊंगा तो हु इज मोर इम्पोर्टेंट, योर फादर और जेजेस? बताइए। योर फादर इज सीएम। यस सर। तो अब अगर मैं उनके दफ्तर जाता हूं तो हु इज मोर इम्पोर्टेंट? हाँ बोलिए। सर मैं क्या? तो सर वह सुनाई नहीं दे रहा था। सपोज तुम्हारे पापा सीएम हैं एंड तुम मेरी स्टूडेंट हो, तो जब मैं आपके डैडी के ऑफिस जाऊंगा तो हु इज मोर इम्पोर्टेंट? फादर। व्हाट? And I didn't hear it. पापा। Yes, because I went to his office and obviously I have to maintain the decorum of that office. But suppose your father has come to my home, so here who is more important? यू। समझ में आया? क्योंकि गुरु देवो भव। Understand? So that is the concept. And good parents always respect teachers. समझ में आया? तो डू अंडरस्टैंड? तो ये देखो, दिस इज कॉल्ड हायरार्की। अब जब मैं उनके दफ्तर जाता हूँ मुझे उनके दफ्तर का मेंटेन करना पड़ता है डिग्निटी। बट जब मैं दूसरे मैंने जब वो मेरे यहाँ आते हैं तो उन्हें, या सपोज ही कम्स टू माय स्कूल, तो देन हु इज मोर इम्पोर्टेंट? तो ऑब्वियसली आई एम मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज योर डॉटर इज आवर स्टूडेंट। तो इसलिए एज ए पेरेंट यू हैव कम। तो सपोज हमको चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं तो ही इज मोर इम्पोर्टेंट। बट अगर हम उनको पेरेंट करके बुलाते हैं तो वी आर मोर इम्पोर्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज बेसिक हायरार्की। ये रूल्स है ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, तो उसीलिए जो हम लोग देख रहे हैं, तो सपोज हम किंगडम ले लेते हैं तो इंफ्रा किंगडम जो है वो सुपर फाइलम से बड़ा होता है। सुपर किंगडम क्या है? We can have a oh my dear, I'm telling you if you need to, अगर जरूरत पड़ा तो। समझ में आया? तो वी कैन क्रिएट ए सुपर किंगडम। आप लोग तो टैक्सोनॉमी का टॉ अक्षर जानते नहीं हो। सपोज आप प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा चले जाओगे ना, या बैक्टीरिया चले जाओगे, नानी दादी सब याद आएंगे। तो लाइक दैट एक्चुअली यू आर वेरी लकी दैट आजकल टैक्सोनॉमी कम पढ़ाया जाता है। फाइन? नहीं तो और भी कुछ कुछ आएंगे, कोहॉर्ट, ट्राइब, डीम, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सॉन्स। चलिए ना एक और चीज। तो अब हम लोग सपोज आई एम कमिंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। ओके, तो सपोज मैं किंगडम से स्पीशीज के तरफ जा रहा हूं तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज। सिमिलैरिटी क्या होगा? इंक्रीज। increases and dissimilarity
Decreases. डिक्रीजेस। समझ में आया? कोई शक? No, sir. ओके, बट सपोज हम इस एरो को बदल दें। ओके, now suppose we do now suppose we change the direction of the arrow. So now we are going from species to kingdom. तो similarity क्या Decreases. होगा? This will Decreases. Decreases. decreases and dissimilarity या Increases. differences Increases. increases। समझ रहे हो? तो इस पे गारंटेड क्वेश्चन होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। वो क्या है ना, किंगडम नहीं देके कोई और ग्रुप भी दे सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए जो नंदिता है, नंदिता कितनी स्वीट सी लड़की है कि नहीं, उसका मुंह पूरा जो रसगुल्ले जैसा है, बट जब वो दुखी हो जाती है तो सूखा रसगुल्ला देखे हो जिसका निचोड़ दिया है रस, वैसा दिख रहा था। तो मुझे पता चल गया थोड़ा बेचारी दुखी है, तो मैंने पूछ डाला भैया क्यों दुखी हो? तो बोलती यार आप एनिमल बोल दिए हैं, आप इतना हम सोच समझ के आएगी जैसे सर से पढ़ेंगे, आपको टैक्सोनॉमी नहीं आता है, आप किंगडम में अटक गए, तो स्पीसीज कौन बताएगा? तब जब मैं उसको स्पीसीज तक लेकर गया तो थोड़ा ज्यादा खुश हुई। समझ रहे हो? व्हाई शी वाज सैड? बिकॉज व्हेन आई एम टेलिंग हिम हर एनिमल, तो उसके साथ स्पॉन्ज भी आ गया, उसके साथ कॉकरोच भी आ गया, उसके साथ स्टारफिश भी आ गया, ओके, उसके साथ पीक भी आ गया। तो समझ रहे हो? तो ऑल आर कमिंग विथ हर। तो आर दे ऑल सेम? नो, दे आर हेल एंड हेवन डिफरेंट। दैट इज व्हाई शी डिड नॉट अप्रिशिएट। अंडरस्टूड? नाउ अब इसमें एक चीज याद रखेंगे, ईच पेडेस्टल is called a taxon। तो ये याद रखना। तो हर स्टेप को हम क्या कहते हैं? एक टैक्सॉन। तो किंगडम भी एक टैक्सॉन है, आपका जो फाइलम भी एक टैक्सॉन है, आपका जीनस भी एक टैक्सॉन है। तो ऑल आर इंडिपेंडेंट टैक्सॉन्स। तो समझ रहे हो? नाउ सपोज आई आस्क यू, ओके शुभम, which kingdom do you belong to, my dear? Animalia. Very good. He is proudly telling I am an animal. अब देख रहे हो कितना गर्व से बोल रहा है कि I am an animal. Why? Because I asked him which kingdom he belongs. चलिए, which class you belong, पुलकित? Any idea आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं? पुलकित? सर वर्टिब्रेट है। नो नो नो, क्लास आपका क्या है बताइए। So Mammalia. yes, class is Mammalia. So you belong to class Mammalia. कोई शक? चलिए, now which species you belong to? बताइए। Homo sapiens. तो you belong to Homo sapiens. Understood? But अगर मैं बोलूं which taxon you belong to, तो आप क्या बोलेंगे? Ambiguous Question question. indefinite. हाँ बोलो 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 अगेन। Question indefinite. नो, फिर बकवास मेरे सामने मत किया कर, तू जानता है ना, तू तो जानता है वैसे ही मैं तेरे से शॉर्ट। आप जानते हो कि नहीं, मैं वैसे ही चिढ़ा रहता हूँ तेरे से। सबस्पीसीज। I want the answer, not another question, my dear. Which Subspecies. taxon you belong to? आंसर दिया। हाँ बोलिए Sir, Homo sapiens. बोलिए सबस्पीसीज। बोलिए। You keep hitting the deck ना, जब करेक्ट होगा मैं शाबाश बोल दूंगा। Species. बोलिए Sapiens. बोलिए
होमो सेपियंस सेपियंस। यस, क्योंकि जब आपको टैक्सॉन बोला जाता है तो एज क्लोज एज पॉसिबल जाएंगे। सपोज आपको आपका इंफ्रा क्लास इंफ्रा स्पीशीज मालूम है तो वो बता सकते हैं, सपोज उसके नीचे वाला भी मालूम है तो वो बता सकते हैं। तो एज क्लोज टू यू, तो डू वी अंडरस्टैंड? क्योंकि हर लेवल एक टैक्सॉन है, तो इसलिए किंगडम भी एक टैक्सॉन है, फाइलम भी एक टैक्सॉन है, हर कोई एक टैक्सॉन है। तो जब आपको पूछा जाता है कि आप किस टैक्सॉन को बिलोंग करते हैं तो आप एज क्लोज टू टैक्सॉन जाएंगे, कोई शक? बट अगर आपको पूछा जाता है कि विच किंगडम या फाइलम या क्लास या ऑर्डर, तो आपको बिल्कुल वही बताना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, समझ में आया कि नहीं? नाउ Yes, sir. नाउ आई विल शो यू। मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया है, उसको देखकर कुछ आंसर्स करिए। नाउ सपोज दिस टेबल, नाउ टेल मी which genus housefly belongs to? उसका Muska. बोलिए। मुस्का। Muska. Okay, that is called Muska. Now, which taxon it belongs to? उसका Musca डोमेस्टिका। domestica. Musca Musca domestica. domestica. Which order it belongs to? Diptera. 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 So, what is the taxon of mango? एंगीफेरा इंडिका। Mangifera indica. What is the family of mango? एनाकार्डियस। Anacardiaceae. Anacardiaceae. What is the division of mango? एंजियोस्पर्म। Angiosperm. Angiosperm. समझ में आया? कोई शक? हाँ सर। Now, No, sir. अब एक और गलती जो हो जाता है, छोटे छोटे गलतियां। अब जैसे मैं लिख रहा हूं that in case of mollusca the shell is known as conches. Is this statement correct या गलत? कुछ इसमें गड़बड़ी है क्या? बताइए। गलत है सर। क्या गलत है बताओ। अरे सारे मलस्का में नहीं। ओहो, वो छोड़ दो, वो तो आप जानते नहीं हो। मैंने अभी उसी चीज पे ध्यान दीजिए जो आप जानते हो। Concave. कॉन्शियस का मतलब ही सर है। नो नो, थिंक थिंक थिंक। वाह, आपका नजर किधर जाना? देखो आपका जो नजर भटक रहा है। इज देयर एनी मिस्टेक इन दिस या करेक्ट? क्योंकि ऐसे असंख्य गलतियां आप देखोगे एनसीईआरटी बुक या किसी भी बुक में या किसी भी नोट में। व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस? चलो मैं एक और उसका एक पैरेलल स्टेटमेंट बोलता हूं। ओके, molluscan shells, सॉरी, ओके, सो सपोज मैं ऐसे बोलता हूं that in molluscans the shells are called conches. So अब आपको ध्यान मिल रहा है कुछ गड़बड़ क्या हो सकता है? सर वो कौन सुना चाहिए? सोचो सोचो, दूर यार, तुम्हारा तो ऐस का गलत भी। अबे जो लड़की भाव दे रही है उसके पीछे पड़ना। अब तेरे को कौन मालूम है क्या है, तो क्या है उसके पीछे पड़े हो? आप ध्यान वहां दो जहां आपको देखना चाहिए। Do you know what are conches? First of all, school of James. नहीं जानते हो तो इसका मतलब क्वेश्चन वहां घूम नहीं रहा है कि नहीं? भाई मैं भी कोई बेवकूफ टीचर थोड़ी हूं, मुझे मालूम है आपको वो नहीं मालूम है। चलिए।
Sir, in case of animals belonging to phylum Mollusca, वैसे सोचो लिखो। सोचो सोचो सोचो, बस ये लिख दिया मैंने। आई वांट द एरर टू बी लोकेटेड, बस। देख रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। देखो या ये देख रहे हो जजेस कैसे जानता है गलतियां। हाउ आई नो दैट यू आर नॉट सीरियस इन क्लास? अब पता चला कि नहीं? क्योंकि हमारे उम्र में हम जान जाते हैं कि लड़का लड़की के बीच क्या चल रहा है, समझ रहे हो? तो इसीलिए अब आप बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है आप उस लाइन पे स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, क्योंकि आंसर आपकी आंखों के सामने रखा है। फिर भी मैंने तो आपको हिंट भी दे दिया, क्योंकि पहले वो हिंट नहीं सर था। इन केस ऑफ मॉल्यूस्क, सर इन केस ऑफ मोलस्का में कुछ गलत है। तो बताओ ना क्या गलत है, वो मुझे मालूम नहीं है, आपको गलती ढूंढना है। सर वो मॉल्यूस्क का तो मॉल्यूस्क कर देंगे, ए काट नहीं, देंगे। सोचो सोचो सोचो, क्यों मालूस्का में क्या गलत बात है? छी, 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 अति 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 दुष्टम, अति दुष्टम। In case of phylum Mollusca. तुम्हारा तो चलो एक और हिंट देता हूँ, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। Mollusca सर capital है। कैपिटल होगा कैपिटल होगा। कौन सा, ऊपर ना नीचे? ऊपर। ऊपर ऊपर। नीचे क्यों नहीं होगा? नीचे molluscans लिखा है, फाइलम है। mollusca नहीं। सर उसने जनरलाइज समझ में आया छोरे? देख रहे हो तो कितना क्रिटिकली जजेस सोचता है। तो एक्चुअली मलस्का इज ए फाइलम। आप स्मॉल अल्फाबेट कहां से शुरू करेंगे? स्पीशीज के नीचे। तो मलस्का तो फाइलम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे कैपिटल एम लिखना पड़ेगा, बट नीचे चल जाएगा क्योंकि वो फाइलम का नाम नहीं है। मलस्कन इज नॉट द नेम ऑफ द फाइलम। कोई शक? इसलिए आप देखोगे ना, जब आप बुक्स देखोगे बहुत बार लिखा होगा कि इन आर्थ्रोपॉड, जैसे हम बहुत बार लिखा होगा इन आर्थ्रोपॉड्स देयर आर जॉइंटेड appendages, right या wrong? Wrong. राइट। Why it is right, Sir, Sam? right. सर आर्थ्रोपोडा एक आर्थ्रोपोडा Yeah. फाइलम है, आर्थ्रोपोड फोर आर्थ्रोपोड्स तो तो अगर जनरल। आप पॉड्स लिखते हो तो चल जाएगा, बट अगर ये आर्थ्रोपोडा हुआ तब यू Capital हैव करना टू राइट इट कैपिटल और इटैलिक्स। सुनो माय डियर, इटैलिक्स कोई जरूरी नहीं है। इटैलिक्स इज ओनली फॉर द साइंटिफिकल नेम। बाकियों को इटैलिक्स नहीं करने से चलेगा। अंडरलाइन नहीं, यू डोंट नीड टू अंडरलाइन आर्थ्रोपोडा, यू हैव टू अंडरलाइन ओनली बिलो जीनस। समझ रहे हो? तो ये सब याद रखिए। तो इसीलिए देखो, मेरा जो बच्चा है, जो मेरा शुभम है, वो गलती करेगा मैं जान मार दूंगा, ओके, बिकॉज आई नो हिम फ्रॉम 9th क्लास। बट अगर उसके साथ का दोस्त कोई गलती करता है, आई मे फॉरगिव हिम। सपोज टुमारो संकल्प इज माय स्टूडेंट इन द स्कूल, तो जिस गलती के लिए वो उसका हड्डी तोड़ दूंगा मैं, उसी सेम गलती के लिए उसके दोस्त को मैं माफ कर सकता हूँ। आप उल्टा एक्सपेक्ट कर रहे होगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर हमारे ट्यूशन टीचर हैं तो हमें फेवरेटिज्म दिखाएंगे। बट एक चीज याद रखिए कि you cannot win wars by training wrong to your student. तो समझ रहे हो? You are my student and I have taken a target to make you win. इसलिए आपके हर गलती पे मैं खड़ा रहूंगा। So that is I always tell my students that आपके खुशी में मैं हूं ना हूं उसका कोई गारंटी नहीं है, बट जहां भी तुम गड़बड़ कर रहे होगे आप मुझे जरूर पाओगे। ये मेरे भगवान का ब्लेसिंग है। Do you understand? So इसीलिए I will never forgive your errors, and that is why you will never make mistake, and that is why you will win. Do you understand? कभी कभी आपको बुरा लग सकता है कि सर हम लोग तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमसे इतना पैसा लेते हैं, फिर भी हमको स्कूल में डांट दिया यार। तो क्यों डांट दिया तुम्हारे उस गलती के लिए? क्योंकि मैं तुमसे पैसा लेता हूँ।
क्योंकि आई एम अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स दैट आई विल क्रिएट ए गुड संकल्प, आई विल क्रिएट ए गुड रोहित राज। समझ रहे हो? तो इसीलिए उसी गलती के लिए आप ज्यादा डांट खाएंगे एज कंपेयर टू योर फ्रेंड्स। कोई शक? सो इसीलिए वी विल बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। तो आप देखोगे जब आप ये एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, काफी ऐसे मिस्टेक्स होंगे, बट ये ध्यान रहेगा कि जब हम नेम ले रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज राइट कैप्स। सपोज टीचर बोले कि क्यों कैप्स किया, बोले दैट इज द रूल, अबव जीनस कैप्स होता है। समझ रहे हो? बट सपोज टीचर ने नहीं लिखा तो आप लड़ोगे ना छोड़ दोगे? छोड़ दो। क्यों? अब भाई जब उनको इतना ध्यान नहीं है तो हम उनको क्यों सिखाएं? समझ रहे हो? तो इसलिए एटलीस्ट वी शुड नो दैट इट शुड नॉट हैव बीन लाइक दिस। कोई शक? चलिए, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान देना है। ओके, चलिए, सो द मीटिंग विल एंड। सो फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे विल हैव 2 आवर क्लासेस। ओके, तो इसीलिए अभी कुछ दिन हम लोग रिलैक्स दे देते हैं, फिर विल गो फुल स्विंग। ठीक है? तो मैं जो आपका साथ साथ पे वो नोट्स भी बना रहा हूँ, तो जिस तरह से अगर आप एग्रेसिव रहेंगे, जैसे प्रदीप बेहरा वो एग्रेसिव नहीं है, तो ही विल नॉट एक्सपेक्ट एनी नोट्स फ्रॉम मी ना। क्या बोल रहे हो प्रदीप?